हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लिया होगा डिप्रिसिएशन का। वो पार्ट देखने के बाद आपको डिप्रिसिएशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिप्रिसिएशन, व्हाई इट इज चार्ज, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स लाइक विच अफेक्ट द डिप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओके, द सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद लगभग 60% चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। 60 क्या, मैं इसको बोलूँगा कि लगभग 70% चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। बट ऑब्वियसली इफ यू आर वाचिंग पार्ट 2 स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आपके आज इस डाउट को मैं एकदम अच्छे से एकदम क्लियर कर दूंगा और आपके दिमाग से ये डाउट निकल जाने वाला है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा, जरूर देखिएगा। और इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज विद प्रोविजन अकाउंट, विदाउट प्रोविजन अकाउंट, और ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज वॉच दिस video till the end, don't skip this video. So students, विदाउट डिलेइंग हम सबसे पहले आप फटाफट से रिफ्रेश कर लेते हैं कुछ जनरल एंट्रीज को, क्योंकि लेजर बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी जनरल एंट्रीज को मैं रिकॉल करवा दूं। सो हम यहां पे फ्रॉम द स्क्रैच रिवाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा। सो आई होप दिस इज विजिबल एंड क्लियर टू यू। सो सबसे पहले हम किसी भी मशीनरी को क्या करते हैं, परचेज करते हैं स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी परचेज द मशीनरी। तो जैसे ही हमने मशीनरी को परचेज किया, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर परचेजिंग? देखिए, मशीनरी, फर्नीचर, या ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक एसेट होती है, और एसेट होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो बाय डिफॉल्ट डेबिट का होता है। तो जैसे ही वो फॉर्म के अंदर आती हैं वो डेबिट हो जाती हैं। ओके, सो जो भी एसेट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि हमने मशीनरी को परचेज कर लिया। अब ये परचेज 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये क्रेडिट पे आप परचेज करके लाओगे, या तो आप इसके लिए पैसे देके लाओगे। सो व्हेनेवर स्टूडेंट यू आर परचेजिंग इट ऑन द क्रेडिट, व्हेनेवर यू आर परचेजिंग इट ऑन द क्रेडिट, यू विल राइट हियर द नेम ऑफ द वेंडर। सपोज करो आपने किसी रमेश से परचेज किया है, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। या अगर आप पैसे देके ले आए हो तो इस मशीनरी के लिए आप ये एंट्री पास कर दोगे। एंड बीइंग एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट और ऑन कैश, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी और रिकॉल भी हो गई होगी जिनको पता होगा। अच्छा, आपने मशीनरी परचेज कर ली या एसेट परचेज कर लिया, प्लांट परचेज कर लिया, इसके लिए वी विल यूज द कॉमन वर्ड एसेट्स हियर। सो स्टूडेंट, ये एसेट्स जो हमने परचेज किया, ये परचेज तो हमने कर लिया, पर परचेज करने के बाद यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम में डाल देता है। बहुत बार क्वेश्चन में दिया होता है वी परचेज द सेकंड हैंड मशीनरी। ओके, सो सेकंड हैंड मशीनरी हो, फर्स्ट हैंड मशीनरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फर्म इस मशीनरी को फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा है, सो इट इज अ न्यू मशीनरी फॉर इट। स्टूडेंट, आपको यही अज्यूम करना है कि आपके लिए नई मशीनरी है, अगर सेकंड हैंड वर्ड यूज किया है तो भी। अब ये ऑब्वियसली बात है, अगर हम सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करके लाएंगे तो उसको इंस्टॉलेशन करवाने का, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होता है, उसको ओवरहॉल यानी कि रिपेयर भी करवाना पड़ सकता है। अगर वो टूटी फूटी हो गया, थोड़ी सी खराब होगी, तो उसको फाइनल टचअप देके आप इंस्टॉल करवाओगे अपनी कंपनी में। सो ओवरहॉलिंग का ये सारा का सारा एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ द एसेट्स। ओके स्टूडेंट, इन सभी को हम इसी का पार्ट मानते हैं। उसके लिए कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री नहीं दिखानी होती कि आपने यहाँ पे ओवरहॉलिंग अकाउंट डेबिट या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक दिखा दिया, वो एंट्री रॉन्ग हो जाएगी। इट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इसी तरीके की एंट्री में सारी चीजें, उस मशीन को आपको पॉइंट ए से आपकी फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा हुआ वो सारा आप इसी में ऐड कर दोगे। ओके, अब आप मशीनरी को ले आए, आपने इसको यूज करना शुरू किया स्टूडेंट्स। ओके, सो आपने यूज करना शुरू किया, करते 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 क्या हो गया, 1 साल बीता। ओके, 1 साल बीता या 6 महीने बीते, जब 31 मार्च आ गया और आपको पता है 31 मार्च या 31 दिसंबर को अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो अब हम अपने अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं और अब हम इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो स्टूडेंट, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती है, यानी एसेट्स जब आया हमारे फॉर्म में तब तो वो डेबिट हुआ, लेकिन जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, अब क्रेडिट करेंगे। किस चीज की एंट्री में बता रहा हूं स्टूडेंट आपको, अब ये मैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री बता रहा हूं। नाउ माय डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। किस तरीके से चार्ज होगा, उसकी क्या जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट? डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आई अज्यूम आपको पता होगा। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे इस चीज को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है। ओके, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो हमारा क्या कम हो रहा है, क्या जा रहा है, हमारी मशीनरी जा रही है। सो टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट आपने परचेज करा है उसकी वैल्यू कम हो गई। स्टूडेंट, ध्यान रखना, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, तो जहां भी ये डेबिट में दिख रहा है यानी ये प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, जहां भी ये क्रेडिट में दिख रहा है वहां पे ये कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। अकाउंट्स के अंदर हम प्लस या माइनस यूज नहीं करते, मैथ से इसमें यही डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, प्लस करने के लिए
एसेट्स को डेबिट करते हैं और माइनस करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे पास एसेट्स आया प्लस हो गया और ये हमारे एसेट की वैल्यू कम हुई माइनस हुई, तो टू एसेट अकाउंट। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस एंट्रीज आर क्लियर। अब ये करने के बाद ये सारा एंट्री समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, अदरवाइज जब भी हम लेक्चर करेंगे तो मैं आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगा, फिर वो आपको याद नहीं आएगा। हो सके तो ये सारी जनरल एंट्रीज बताने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो फॉर द रिवीजन पर्पस। अब आपने मशीनरी को परचेज कर लिया, आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है, हमको पता है कि जैसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ये हमारे लिए प्रॉफिट की तो बात है नहीं, ये हमारे लिए लॉस है, तो हम जल्दी जल्दी से इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपको यहां पे एक और चीज मैं बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होता है। पीएनएल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और जब भी आपको जब आपको लॉस होता है तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जब कभी भी हमको प्रॉफिट होता है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और जब कभी भी हमको लॉस होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सभी को पता होगा, डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस यानी खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही हमको लॉस होगा डेबिट में दिखा देंगे पीएनएल, जैसे हमको प्रॉफिट होगा पीएनएल क्रेडिट में दिखा देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट की बात नहीं होती डेप्रिसिएशन। नाउ वी विल ट्रांसफर दिस, नाउ वी विल व्हाट, वी विल ट्रांसफर दिस डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ऑब्वियसली अभी डेबिट है, तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तीन एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये हमने मशीनरी परचेज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, और ये हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया इस अमाउंट को। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। ये दोनों एंट्रीज आप हर साल के 31 मार्च या 31 दिसंबर जब भी आप अकाउंट की बुक क्लोज कर रहे हो, ये एंट्रीज रिपीटेडली दिखाते जाएंगे दिखाते जाएंगे दिखाते जाएंगे। और स्टूडेंट जिस दिन ये मशीन सेल होगी, ऑब्वियसली ये मशीन सेल भी होगी, तो उसी दिन हमको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जिस दिन भी ये मशीन सेल होगी तो आपके पास से ये मशीन जाएगी, एंड ऑब्वियसली ये मशीन क्या हो रही है, जा रही है। सो ये क्या हो जाएगा, टू एसेट्स। मैंने अभी आपको बताया एसेट का नेचर डेबिट होता है जब वो बढ़ता है और क्रेडिट होता है जब वो घटता है। तो एसेट जा रहे हैं यानी माइनस हो रहा है। सो टू एसेट्स अकाउंट। तो हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है पैसा, हमने इसको सेल कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, दिस एंट्री इज पास्ड फॉर सेलिंग ऑफ द मशीनरी। स्टूडेंट ये हमने मशीनरी परचेज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया पीएनएल अकाउंट में, और ये हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ऑब्वियसली अब जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस की भी कंडीशन हो सकती है, बट वो क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा नहीं। सो अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो मैंने आपको बताया पीएनएल क्रेडिट में दिखेगा, और अगर हमको लॉस होगा तो ऑब्वियसली पीएनएल तो डेबिट में ही दिखना है। तो सेल करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ ऑन द प्रॉफिट, या आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉस हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक ही चीज होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट के बारे में। अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट के बारे में। तो स्टूडेंट जब भी हमको प्रॉफिट होगा यानी कि गेन होगा, ओके, सो गेन होगा तो पीएनएल क्रेडिट में चला जाएगा। किस वजह से हो रहा है, ऑब्वियसली सर ये तो हमको एसेट्स की वजह से हो रहा है। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर हमको लॉस होगा तो लॉस के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे सर, लॉस के लिए हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स टू एसेट अकाउंट। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी एंट्रीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। दिस इज फॉर परचेजिंग ऑफ द मशीनरी, दिस इज फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, दिस इज ट्रांसफरिंग द पीएनएल टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड दिस इज फॉर सेलिंग ऑफ द मशीनरी। अब मशीनरी सेल करने के बाद ये दोनों एंट्रीज नहीं आएंगी, कोई भी एक एंट्री आएगी, या तो प्रॉफिट की आएगी या तो लॉस की आएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारा मैंने आपको रिवाइज करवाया, बट स्टूडेंट आप समझ लीजिए आपका 90% काम हो गया। कैसे हो गया सर, सो व्हेन विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वी प्रिपेयर, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये एंट्री तो सेम होगी, ये एंट्री तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों में ये एंट्री तो आएगी ही, दिस एंट्री विल बी देयर। ओके, सो व्हाट इज चेंज सर, यहाँ पे जो आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है एसेट अकाउंट में, इसके लिए तो ये एंट्री सेम रहेगी, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहां पे सिर्फ एक ही चेंज आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट में ना दिख के कहां पे दिख जाएगा, ये ना दिख के कहां पे दिख जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और ये कब होगा, व्हेन वी विल प्रिपेयर विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट स्टूडेंट। फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी की सारी एंट्री सेम होंगी, सिर्फ जिस दिन पे मशीन सेल होगी उस दिन पे ये सारा का सारा जो डेप्रिसिएशन है वो जमा होकर हो जाएगा। यानी मोटा मोटा जानने वाली बात ये है कि व्हेन विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब आपने प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाया, फ्यूचर के लिए आपने डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाया, तो क्या होगा स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में आपका जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट से ही चार्ज होगा। ओके, और आपके जो बैलेंस शीट में एसेट दिखेगी, मशीन हो, फर्नीचर हो, प्लांट हो या कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। बट जब आप ये अकाउंट बनाते हैं, अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, तो हमारा क्या होता है, मशीनरी की वैल्यू हर साल, चाहे वो 10 साल तक उसकी लाइफ हो, हर साल वो सेम वैल्यू
वैल्यू पे दिखेगी, सिर्फ जिस साल में उसको सेल होना है उस साल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से सारा डेप्रिसिएशन निकाल के हम यहाँ ट्रांसफर करके मशीनरी अकाउंट में और इसको सेल कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर्स को बनाना सीखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विच इज अपीयरिंग हियर। आप इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं या तो कहीं पे भी स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन का रख लीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को लिख के रखा है। सो हम इस क्वेश्चन को वन बाय वन, लाइन टू लाइन रीड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मशीन को रिकॉर्ड करने के, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके कौन से होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद व्हेन विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इट इज मेड। सो सबसे पहले हम एक्स लिमिटेड परचेज्ड प्लांट ऑन अप्रैल 1 2019। तो स्टूडेंट 2019 यहाँ पे डेट में हम लोग लिख लेंगे 2019 को। एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, एक मशीन को परचेज किया है। स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन दिखा है तो आप उसको लिख के रख लीजिए कहीं पे। अ सेकंड हैंड प्लांट फॉर 4 लाख रुपीज, एक मशीन परचेज कर रहे हैं। अब उसकी मैंने आपको जनरल एंट्री क्या बताया था, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ओके, या टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 2019 के अप्रैल 1 को डेट हम लिख लेंगे अप्रैल 1 को और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बताया हुआ नहीं है और हमने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की, किसी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है कि हमने किससे परचेज किया। अगर उस पार्टी का नाम दिया होता तो हम यहाँ पे अज्यूम करते कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है। सो दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग हियर दैट इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो 4 लाख की मशीनरी हमने परचेज किया। ध्यान रखने वाली बात यह स्टूडेंट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ये एसेट होता है। एसेट का नेचर डेबिट होता है। क्योंकि इसका नेचर डेबिट होता है इसीलिए आप स्टार्टिंग हमेशा डेबिट साइड से करेंगे। ये लेजर है जिसको आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स करके दो पार्ट में बनाते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज डेबिट साइड, दिस साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा डेबिट साइड से होगी क्योंकि ये एसेट है। सो हमने कितने की मशीनरी परचेज किया स्टूडेंट, 4 लाख रुपीज की। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर लिया। एंड स्पेंड रुपीज 80,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग मींस रिपेयरिंग एंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। यानी खरीदने के बाद आपने 1 लाख रुपए की और खर्च कर दिए इसके ऊपर, 80,000 का ओवरहॉल रिपेयर करवाया एंड 20,000 रुपीज फॉर इंस्टॉलेशन। तो कोई बात नहीं सर, सेम डेट पे हम वापस से क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, टू बैंक अकाउंट। अगर एग्जामिनर को बताना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप ओवरहॉलिंग दिखा सकते हैं, ओवरहॉलिंग या जो भी है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। सो व्हाट इज द टोटल स्टूडेंट, 5 लाख रुपीज, यानी आपकी मशीनरी वो कितने की हो गई, 5 लाख की हो गई फॉर इट्स वर्क। ओके, ऑन अक्टूबर 1 2022 द प्लांट बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड। यानी कि आपने प्लांट खरीदा कब है स्टूडेंट, 2019 में, और वो ऑब्सोलीट कब हो रही है, 2022 के अक्टूबर में बिक रही है। यानी कि 19, 20, 21, 22 तक आपकी एंट्रीज, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज सेम टू सेम चार्ज होगी जैसा मैंने आपको अभी जनरल एंट्रीज में बताया है स्टूडेंट। सो कोई बात नहीं, 2019 का अप्रैल 1 चालू हुआ और अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया। फिर दिसंबर लगते ही 2020 लग गया। ओके, फिर जैन, फेब और आ गया हमारा मार्च 31 को हम क्या करते हैं, हम मार्च 31 को अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको विजिबल होगा तो आपने देखा होगा कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को और किस नाम से जानते हैं हम, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। सो दिस इज टोटल इज 5 लाख रुपीज। ओके स्टूडेंट, दिस इज हाउ मच, 5 लाख। ये लिख लिया मैंने, 5 लाख की हमारी मशीनरी हो गई और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमने इसके ऊपर क्या चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया स्टूडेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया है, कॉस्ट, इसके पहले वाले पार्ट में। अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए। इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। पर यहाँ पे हमको 10% ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन में हमको पहले ही बता दिया है कि 10% चार्ज करना है। सो 5 लाख रुपीज का जो 10% होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 50,000 होता है। यानी कि क्वेश्चन हमको बोल रहा है दैट एवरी ईयर यू हैव टू चार्ज हाउ मच, 50,000 एज अ डेप्रिसिएशन। ओके, सो 5 लाख माइनस 50,000, यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा स्टूडेंट वो कितना बच जाएगा, 4,50,000, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन विच इज ऑन मार्च 31 एंड हियर वी विल क्लोज दिस 5 लाख। सो ऑब्वियसली इसका भी टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 लाख। अब फिर अप्रैल 1 मार्च 31 को ये हो गया, बैलेंस निकाल लिया हमने। अब अप्रैल 1 को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको ये पता है जो बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉट डाउन भी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, सो ये 2020 हो गया। अब 2020 का अप्रैल है अभी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे चलते दिसंबर आएगा, फिर जैन, फेब और मार्च आएगा, और कौन सा साल लग जाएगा हमारा, 2021 लग जाएगा। 2021 के मार्च 31 को वापस से हम क्या चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितना, सेम अमाउंट, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सेम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्टूडेंट इसमें कोई भी और एडिशनल मशीनरी परचेज नहीं हुई है, सो वी विल क्लोज दिस। 450 को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे भी हम कितना लिखेंगे, 4 लाख
50,000। सो 4,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू कितने की मशीनरी बच गई हमारी? 4 लाख की बच गई। आई होप आपको ये चीजें क्लियरली विजिबल होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। अब 2021 के फिर से हम 2021 अप्रैल फर्स्ट को फिर से उस बैलेंस को क्या कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला है बाय बैलेंस कैरीड डाउन को हम फिर से क्या कर लेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना निकाल लेंगे स्टूडेंट? 4 लाख। ओके और 21 के बाद फिर से हमारा क्या आ जाएगा? 2022। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो, एंड दिस मशीनरी इज बीइंग सोल्ड ऑन अक्टूबर यानी मार्च के बाद, तो पहले मार्च को तो हम क्लोज करेंगे, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बीतेगा और अक्टूबर फर्स्ट आएगी, तो हम जो ये 6 मंथ आ रहे हैं उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मार्च 31, अगेन सेम पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा सर? 50,000 चार्ज होगा। सो 4 लाख, फिर 50,000 माइनस हो जाएगा इसमें से और कितना बचेगा? 3,50,000 की हमारी मशीन का बैलेंस रह गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4 lakhs। स्टूडेंट्स आई विल चेंज द मार्कर बिकॉज ये मार्कर शायद काम नहीं कर रहा। ओके कोई बात नहीं। तो अब वापस से हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे? 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने की मशीनरी बच गई थी हमारी? 3,50,000 की मशीनरी बच गई थी सर। अब अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम सम को यहीं पे छोड़ देते, लेकिन हमें सम में क्या बताया गया है कि ऑन 1 अक्टूबर हमारी मशीनरी क्या हो रही है? सेल हो रही है। तो वापस से हम सेम चीज करेंगे इसी ईयर में 2022 में हम यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 1 मशीनरी स्टूडेंट सेल हो रही है। सेल हो रही है यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके सो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अब ये हमारी मशीनरी कितने में सेल हो रही है स्टूडेंट? एंड इट इज सोल्ड फॉर 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए में बिक रही है। तो आप देख सकते हो कि अभी हमने इस पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो वो डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे सेम डेट पे। चलिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का चार्ज नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर की 1 तारीख को सेल हो रहा है। ओके सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, यानी कि 50,000 का हाफ कितना होगा? 25,000। ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज। यानी स्टूडेंट जो मशीनरी का वैल्यू हमारा 3,50,000 था वो 2 लाख में बिक रहा है और उसके ऊपर और 25,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3,25,000। बट ये बिक कितने में रही है? 2 लाख में, यानी कि इसके ऊपर हमको लॉस कितना हो रहा है? 1,25,000 का। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था whenever it is a loss तो जनरल एंट्री क्या बनती है हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट में दिख रहा है, यानी इसके क्रेडिट साइड में हम चले जाएंगे और क्या दिखाएंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आप लिख दोगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आई होगी। वापस मैं बताता हूँ, जनरल एंट्री क्या बनती है हमारी मशीन को सेल करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और इस पे हमको लॉस भी हो गया तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन टू प्लांट अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। तो क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड दिख रहा है, इसीलिए लेजर के क्रेडिट साइड में, प्लांट के क्रेडिट साइड में हम जाके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देंगे और 1,25,000 का लॉस हमने दिखा दिया जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सो द टोटल इज 3,50,000 और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 3,50,000। ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ जब करना होता है तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ये जो 4 लाख रुपीस है, ये 4 लाख की वैल्यू 4 लाख ही दिखती रहेगी। कब तक? जब तक कि ये मशीन बिक नहीं जाती। तो सर जब ये सेम दिख रहा है तो ये कंपनीज ऐसा करती क्यों है? कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो एसेट की वैल्यू है वो पूरी लाइफ टाइम में सेम दिखती रहे, चेंज ना हो स्टूडेंट। तो बढ़ता क्या है? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता जाता है। फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में 1,50,000, फोर्थ ईयर में 2 लाख, फिर 2,50,000। इस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है बट प्लांट सेम रहता है। लेट्स मूव टू दैट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, बट इस बार हम डेप्रिसिएशन को जो रिकॉर्ड करेंगे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको बताया जब हम ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारी मशीनरी की वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ सेम दिखती रहती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता रहता है। यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू पहले 4 लाख दिखी, फिर कम हो, पहले 5 लाख दिखी सॉरी, फिर 5 लाख से कम होकर 450 हो गई, 450 से कम होकर 4 लाख हो गई। बट यहाँ पे आप देखोगे तो मशीनरी की वैल्यू 5 लाख ही दिखती रहेगी। तो बढ़ेगा क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। आइए फटाफट से मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा इस वीडियो को क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और जहां भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगी वहां पे इसको स्टॉप कर दूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे देखिए ये मशीनरी हमने परचेज कर दिया। ओके, परचेज करने के बाद भी जब 31 मार्च यानी अप्रैल के बाद फिर से मार्च 31 आ गया, 2019 से 2020 आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी आ गई। ओके, चार्ज करने की बारी आ गई तो ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ चार्ज नहीं करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और क्योंकि प्रोविजन है, लायबिलिटी है, तो इसका स्टार्टिंग हमेशा क्रेडिट साइड से होगा, और प्लांट है, डेबिट है, तो इसका स्टार्टिंग हमेशा डेबिट से किया हमने। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमारा कब चार्ज हो रहा है, इन द ईयर 2020 चार्ज हो रहा है सर। 2020 के कब चार्ज हो रहा है, मार्च 31 को। ओके, सो हियर यू विल राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना चार्ज हो रहा है, सो 50,000 चार्ज हो रहा है सर। ओके, बट यहां पे हमारी वैल्यू 5 लाख ही दिखेगी स्टूडेंट, ये वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, सेम डेट पे 31 मार्च को ही हम यहां पे भी क्या कर लेंगे, इसको वैल्यू को मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। April 1 by balance brought down ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे अब 2020 के बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन कर लिया 50,000, और जैसे ही एक साल और भी था, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम वैल्यू हमारी आती रहेगी। ओके, 5 लाख, और यहाँ पे भी 2021 मार्च 31 को हम सेम वैल्यू दिखाएंगे स्टूडेंट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। ओके, बट जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो यहाँ पे चार्ज होगा स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 मार्च 31। यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू ही दिखाएंगे, बट जो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और ये डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ के कितना हो गया, जो कि पहले 50,000 था वो बढ़ के कितना हो गया, 1 लाख हो गया स्टूडेंट। ओके, और इसी बैलेंस को हम फिर यहाँ पे लेके जाएंगे इन द ईयर 2021 मार्च 31 टू बैलेंस हमारा हो गया कैरिड डाउन हाउ मच, 1 लाख हो गया स्टूडेंट। ओके, 1 लाख हो गया, अब इसको भी हमने क्लोज कर दिया। ओके, so now again in the year 2021 April 1 by balance brought down 1 लाख। ओके, और यहाँ पे फिर से हम इसको 2021 में ले आएंगे, अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर से इन द ईयर 2022 मार्च 31 हमारा दिखेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेम अमाउंट से। ओके, तो अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज कहां पे होगा स्टूडेंट, मैं बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन को दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। ओके, सो दिस 5 लाख। ओके, मार्च के बाद फिर अप्रैल मई जून जुलाई, यानी हम फिर से इस बैलेंस को 31 मार्च के बाद नीचे ले आएंगे इन द ईयर 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। ये बात है अप्रैल 1 की, बट हमको अब यहाँ पे 2023 क्लोज नहीं करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हो स्टूडेंट, हमारी मशीन इसी बीच में 2022 से 2023 के बीच में क्या हो रही है, सेल हो रही है। किस दिन पे सेल हो रही है, 2022 के अक्टूबर 1 को हमारी मशीन क्या हो रही है, सेल हो रही है। तो स्टूडेंट आई होप दिस इज विजिबल टू यू, आई विल जस्ट चेक इट इनटू द कैमरा। नाउ दिस बैलेंस इज 2021। अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। एक और बार हमने इसके ऊपर क्या चार्ज कर दिया, 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और इस बैलेंस को हम यहां पे क्लोज करके ले आएंगे। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे ये हो गया क्लोज, और अब आ गया हमारा अक्टूबर, यानी कि यहाँ पे जब आप बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे 2022, नाउ दिस पार्ट इज सेपरेट स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है, दिस पार्ट इज सेपरेट। जब 2022 में इसी बैलेंस को हम क्या करेंगे एक बार और, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया हमने, कितना हो गया ये 1,50,000। ओके, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि अप्रैल को हुआ है और अक्टूबर में हमारी मशीनरी सेल हो रही है, तो ऑन अक्टूबर 1
हम एक और बार इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमारा लगने वाला है। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना निकाला हमने, 25,000 निकाला। आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे इस डेट पे अक्टूबर 1 को हम मशीन को करने जा रहे हैं सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हम इसको एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में हम सेल कर रहे हैं इस मशीन को स्टूडेंट, सो 2 लाख में सेल कर रहे हैं सर, ओके। बट अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो हमने दिखाया नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो स्टूडेंट कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ये जो 1,75,000 रुपीज आया है, ये इसी डेट पे हम इसको क्लोज करेंगे, और इसको विदाउट एनी फर्दर डिले 2022 अक्टूबर 1 को हम यहाँ पे देखिए, अब ये डिफरेंस है, यहाँ पे हमने दिखाया टू बैलेंस कैरिड डाउन, बट अब हम इस पूरे अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, क्योंकि ये डेबिट साइड है हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड ऑफ द प्लांट अकाउंट, जिससे हमारा बैलेंस आ जाए टू प्लांट अकाउंट 1,75,000, क्योंकि मैंने यहां पे क्रेडिट साइड में एंट्री किया टू प्लांट अकाउंट। अब इस बैलेंस को हम उठा के ले जाएंगे यहां पे और लिखेंगे अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000। ये हो गया स्टूडेंट हमारा सारा का सारा बैलेंस, यहां से उठा और यहां आ गया। यहां पे हर बार हम क्रेडिट डाउन एंट्री करते थे, बट जिस भी दिन पे वो सेल हो रहा है, सारा अमाउंट, आपको बस ये ध्यान देने वाली बात है, सारा अमाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। कैसे डेबिट में? डेबिट में आने का मतलब है कि प्रोविजन उतने से कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोविजन का नेचर तो क्रेडिट होता है, तो हमने जो डेबिट साइड में एंट्री करी उसके वजह से प्रोविजन का नेचर हो गया खत्म, और इसको हमने क्योंकि यहाँ डेबिट में था तो प्लांट के क्रेडिट साइड में ले आए, और हमको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है सर, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,25,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सो स्टूडेंट एक और बार फटाफट से मैं आपको बता दूं, ये प्लांट अकाउंट में जितने में भी आपने मशीनरी परचेज की है 5 लाख, हर साल डेप्रिसिएशन 50,000 से कम हो रही है, और देख सकते हैं आप 5 लाख 450 4 लाख, और यहाँ पे मशीन सेल होने की एंट्री बैंक और डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाए। बट वहीं जब हम विथ प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, हमारी मशीनरी 5 लाख हर साल दिखती रहती है। ओके, तो जिस भी डेट पे हमारी मशीनरी सेल हो रही है उस डेट पे पैसे की एंट्री, और अगर प्रॉफिट होता तो इसको हम यहां लिखते। ओके, और लास्ट वाली डेट पे हम प्लांट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, और हमारा अकाउंट हो जाता है क्लीन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको जो कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को प्लीज़ एक बार अच्छे से देखना। वीडियो बनाने में एक्चुअली बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ द स्पेस के कमी की वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे खच्चर पचर टाइप सा हो गया है, बट कोई नहीं, आप इसको धीरे धीरे समझेंगे अगर तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड फॉर फर्दर वीडियोज बिजनेस स्टडीज वीडियो प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट, और आगे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।